बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AS24 यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर की एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ उन यंग लड़कियों के लिए जो स्कूल पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं। उनके अचानक बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है, बैठे बैठे ऐसे सर चकराने लगता है, आई साइड की कमज़ोरी होती है, मतलब नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। गाजर जैसे इस सीज़न में जो है वो आम मिलती है, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में गाजर जो है वो अवेलेबल होती है हर घर में। तो आप इसे बनाकर रेसिपी को जो है वो स्टोर कर सकते हैं और बनाएं और अपने बच्चों को दें। बहुत हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलें जी, आज की ज़बरदस्त सी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजरें ले लिए हैं। 1 किलो गाजर मैंने यहाँ पे लिए हैं और उन्हें जो है वो आपने उसका छिलका उतार लेना है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से उतार लें। मैंने यहाँ पे घर में इस्तेमाल होने वाला आम कटर इस्तेमाल किया ताकि ये जल्दी जल्दी जो है वो इसका छिलका उतर जाए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने यहाँ गाजरें जो इस्तेमाल करनी है वो मोटी होनी चाहिए और लाल होनी चाहिए ताकि जो है वो खून की कमी भी साथ साथ जो है वो पूरी करने के लिए परफेक्ट रेसिपी बने। इसलिए जो है वो लाल और मोटी गाजरों का आपने इस्तेमाल करना है। और जो अब आपने इसे छिलका उतारने लगना है तब आपने इसकी ये स्टार्ट वाली जो और एंड वाली जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ यहाँ से थोड़ा थोड़ा उतार देना है और दरमियान वाली जो अच्छी सी परफेक्ट गाजर हमारे पास मौजूद होगी वो आपने इस्तेमाल करनी है। चलें जी, सबका छिलका उतार लेंगे तो फिर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है। तो सबका छिलका जो है वो अच्छे से उतार लेंगे। सब गाजरों से मैंने छिलका उतार लिया। तो अब इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग जो है यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 फिंगर जितनी लंबी कटिंग की है और कटिंग कर लेंगे। और दरमियान में से जो इसका सख्त पार्ट होता है ना वो हमने इसका रिमूव कर देना है ताकि ये जो है ना ये जल्दी से गलता नहीं है, ये अंदर कच्चा कच्चा सा रह जाता है और इसे जो है वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर। बाकी की जो गाजर होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे। सारी गाजरों को जो है वो बिल्कुल सेम इसी साइज़ में कोशिश करनी है आपने कि गाजरों की कटिंग का साइज़ सेम हो। इससे जो है ना वो हमारी रेसिपी जो बनकर तैयार होगी उसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो चलें जी, इसी तरह सारी गाजरों की कटिंग कर लेंगे और अंदर से हम इसका ये चीज़ निकालते रहेंगे। जब सारी गाजरों की कटिंग कर लेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने इनको क्या करना है। कटिंग हो रही है। जो ज़्यादा मोटी लगे उनको बेशक आप दरमियान में से भी काट लें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारी गाजरों की कटिंग कर लिया। अब इन्हें अच्छे से पानी से वॉश करके अच्छा सा धो लेंगे और धुली हुई गाजरों को अब हम ऐड करेंगे एक कढ़ाई के अंदर। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया। आप देज का पतीला जो चीज़ भी इस्तेमाल करें और उसके अंदर जो है वो पानी आपने इतना डालना है कि वो गाजरों से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आंच देखें इस तरह तेज़ होनी चाहिए। देखें ना माशाल्लाह किंज भांबड़ बाल रहे ने। अब हम जो है वो ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसे कवर कर कर जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। हमने तब इसे चेक करना है जब हमें कंफर्म हो जाए कि गाजरें जो है वो गल चुकी हैं। तो देखें 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो मैंने ये ढक्कन उतारा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि गाजरें जो है वो गल चुकी हैं या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। आधा किलो गाजरें थी तो मैंने इसके अंदर आधा किलो चीनी डाली है। आधा किलो चीनी का हम शीरा बनाएंगे और मैंने इसलिए अंदर ही डाल दिया। आपने ये बहुत ध्यान में रखना है, ये ट्रिक जहन में रखनी है कि जब गाजरें अच्छे से गल जाएं तभी आपने चीनी डालनी है, वरना ये मीठा पहले आपने डाल दिया तो इसके अंदर गाजरें जो हैं वो अच्छे से नहीं गलेंगी। तो चीनी ऐड कर दिया मैंने। अब इसे अच्छे से हिला देंगे और फिर दोबारा से इसे ढक कर जो है वो 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छे से आपने हिला लेना है ताकि आपको लगे कि चीनी जो है वो नीचे बैठी नहीं है, हल हो रही है। तो 5 मिनट के बाद 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जो है इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये उबर है, पानी काफ़ी कम हो चुका है और शीरा जो है वो लग रहा है ऐसे कि ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है टेस्ट के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना करें।
तो यहाँ पे मैंने गरी का बुरादा जो है वो मैंने ऐड कर दिया, कोकोनट पाउडर। यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 बड़े चम्मच इस्तेमाल किए हैं खाने वाले। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। तो अब इसे मज़ीद जो है वो ऐसे आंच देख लें, नीचे बिल्कुल मध्यम है, बिल्कुल लो आंच पर जो है वो मैंने इसे रखा है। नीचे तकरीबन सिर्फ कोयले हैं, तो उनकी बस थोड़ी थोड़ी हीट है। तो इसे जो है वो तकरीबन इतना पकाएंगे कि जो है चाशनी हमारे पास थोड़ी सी रह जाए। तो ढक्कन मैंने ऊपर कवर कर दिया। इसे जो है वो तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे। तो चलें 5-10 मिनट के बाद देखेंगे। 5-10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें चाशनी बिल्कुल तैयार है और ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलें जी, इसे नीचे उतार लेंगे चूल्हे से और फिर आपको बताएंगे कि इसे कैसे सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कांच की बोतल ले लिया, हाली जैम वाली बोतल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो आपको कैसी लगी है, रेसिपी आपको कैसी लगी है, आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल AS फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने बादाम डालकर इसे गार्निश कर लिया है। ये एक परफेक्ट जो है ये हेल्दी रेसिपी बनी है। इसे आप सुबह नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।